तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी में। जो पिछला लेक्चर हमने किया था, रिवाइज किया था यूजी नेट पेपर 1 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड थे, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, कुछ क्वेश्चन आईसीटी से रिलेटेड थे। तो अब हम इसमें गो थ्रू जाएंगे कि आईसीटी की जो मेन टर्मिनोलॉजी हैं, एब्रिविएशंस हैं, कौन कौन सी हैं, उनको हम करेंगे। हर बार हर एग्जाम में एक दो टर्मिनोलॉजी आती हैं, पक्का आती हैं, एब्रिविएशंस पूछी जाती हैं। अगर इन सब टर्मिनोलॉजी को, एब्रिविएशन को आप कर लेते हो तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का लेक्चर है हमारा, आईसीटी टर्मिनोलॉजी। तो इससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ़ नॉट सब्सक्राइब। अगर आप न्यू हो यहाँ पे तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन मिल सके यूजीसी नेट से रिलेटेड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का जो लेक्चर है, आईसीटी टर्मिनोलॉजी और एब्रिविएशन। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे पास सबसे पहले है एजीपी। सो एजीपी स्टैंड फॉर एक्सिलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। एक ग्राफिक पोर्ट होता है एक्सिलरेटेड, जो हमारा जो एक्सिलरेशन या स्पीड बढ़ाता है, जो ग्राफिक कार्ड हमारे सिस्टम की। पीसी पर्सनल कंप्यूटर। एप्रोम होती है इरेजेबल प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी। तो रैम तो आपने पढ़ा होगा, रीड ओनली मेमोरी, ये होती है रीड ओनली मेमोरी। सो ईपी रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल इसके आगे लगा देना वो, उसके बाद रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद बायस होता है, ये होता है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम है जो हमारे सिस्टम को रन करता है। बेसिक बायस बहुत ज़रूरी है, अगर इसको टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया गया तो ये आपका सिस्टम में दिक्कत आएगी, अच्छे से रन नहीं करेगा। इट प्रोवाइड्स इनपुट एंड आउटपुट कमांड्स। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, पीसीआई पेरिफेरल कंप्यूटर इंटरकनेक्ट। देन यूनिवैक होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट हमारा यूसीबी। यूसीबी स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सीरियल बस। जो हम यूएसबी लगाते हैं, यूएसबी लगा के कुछ डाटा ट्रांसफर करते हैं, तो उसका मतलब होता है हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस। वीजीए है विजुअल ग्राफिक अडेप्टर। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एएससीआईआई है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो एएससीआईआई की कोडिंग होती है। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एंड मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ये लैन, ये याद रखना, लैन, मैन और वैन। ठीक है, दिस फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क, दिस फॉर द वाइड एरिया नेटवर्क, एंड मैन स्टैंड फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ABCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। EEPROM, या यू कह सकते हो आप EAPROM। इट स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यू कैन से एज ए इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रिकल इरेजेबल अल्टरेबल, या either you can use the erasable, either you can use the alterable programmable read only memory। CPU stand for the central processing unit। तो चलो फटाफट करते हैं इसको। OS स्टैंड फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ALU स्टैंड फॉर द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आजकल डीवीडी नहीं है, कॉम्पैक्ट डिस्क चल गया। पहले सीडी होता था कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी होता था हमारा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आजकल ब्लूरे डिस्क आ गई हैं वो भी, और आजकल ब्लूरे डिस्क भी यूज नहीं करते मोस्टली। एक जो पोर्टेबल डिस्क आ चुकी हैं, एसडीडी आ चुकी हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको बोलते हैं। CD compact disk। ROM stand for the read only memory। VDU stand for the visual display units। RAM random access memory। ICT information communication technologies। PROM means programmable read only memory। URL universal resource locator, जो URL है जैसे वेबसाइट का हमारी का www.easynotes4u.com, that is the URL, universal resource locator। IDE stand for the integrated drive electronics। Fortran means formular translator, which translate the language, machine language to the human language। Then the MOS stand for the metal oxide semiconductor। ATX stand for the advanced technology extended
सिम स्टैंड फॉर द सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। जो आप सिम कार्ड यूज करते हो किसी मोबाइल का, उसका मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। MHz स्टैंड फॉर द मेगा हार्ट्स। जो शॉर्ट फॉर्म में आपने कई जगह देखा होगा MHz लिखा होता है, दैट इज द मेगा हार्ट्स। इट शो द स्पीड, कितना मेगा हार्ट स्पीड है या कैपेसिटी है किसी चीज़ की प्रोसेसिंग की। ISP स्टैंड फॉर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल है या BSNL ब्रॉडबैंड हो गया, एयरटेल ब्रॉडबैंड हो गया। द सर्विस प्रोवाइडर हु प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विस इज कॉल्ड एज द ISP। G stand for the gigahertz, DBMS stand for the database management system, SQL stand for the structured query language। SQL में हमारे database की जो सारी queries होती हैं। Then RW stand for the rewritable, so there is some permission you are giving for your files, that is the whether these file are rewritable or not. It mostly used in the website, whether you want to give any folder as a rewritable permission or not. SDT stand for the serial data transmission. CN stand for the campus area network. SIMMS stand for the single inline memory module. PAN stand for the personal area network. DIMMS stand for the dual inline memory module। बहुत सारी चीजें होंगी जो न्यू होंगी, आपने पहली बार सुनी होंगी। CMOS stand for the complementary metoxide semiconductor, जो हमने MSc पढ़ा था मेटॉक्साइड सेमीकंडक्टर, तो ये उसी का है। CMOS stand for the complementary metoxide semiconductor। ENIAC stand for the electronic number integrator and calculator। CMD is a short form for the command। EDSAC stand for the electronic dialogue storage automatic computer। Electronic dialogue storage automatic computer। MAC stand for the media access control। IC stand for the integrated circuits। LSIC stand for the large scale integrated circuit। DIR stand for short form for the directory। GIGO stand for the garbage in garbage out, जैसा आप इनपुट दोगे वैसे ही आउटपुट आएगा कंप्यूटर में। PSP stand for the hypertext processor, ठीक है, दिस इज द PSP stand for the hypertext processor। DOC stand for the documents। PDT stand for the parallel data transmission। PDA stand for the personal digital assistant। USSD stand for the unstructured supplementary service data। www stand for the world wide web। Now the COBOL stand for the common basic oriented language, so this is also the computer language। Then CCNP stand for the Cisco certified network professionals। BASIC stand for the beginner all purpose symbolic instruction code। CES stand for the certified ethical hacking। TCP stand for the transmission control protocol। CSS stand for the cascading style sheet। तो CSS में हम कोई भी स्टाइल हम डिजाइनिंग करते हैं वेबसाइट को, वी आर यूजिंग द CSS। Cisco stand for the computer information system company, computer information system company। XXX stand for the cross site scripting। XML stand for the extensible markup language। HTML stand for the hypertext markup language, so this is used for to creating a web pages। XML also used for creating a list or the creating a queries। CCNA stand for the Cisco certified network associate। RFI stand for the remote file inclusion। HTTP stand for the hypertext transfer protocol, so this is also used for transfer the data from server to the client। DOS stand for the DDoS, distribution denial of services। If you want to just do an unauthorized access to any system, so DDoS means that can be denied for unauthorized access, the distribution denial of service। VPN stand for the virtual private network। SEO stand for the search engine optimization। IP stand for the internet protocol। BIOS, I already told you, this is a basic input output system which controls the computer, telling it what operation to perform। These instructions are on a chip that connects to the motherboard। तो ये क्या करती है, कंप्यूटर को बताती है आपको क्या करना है, क्या काम करना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसके बाद क्या नेक्स्ट आपको करना है।
तो ये बाइट्स होता है हमारा। बाइट स्टैंड फॉर द, ए बाइट इज ए स्टोरेज यूनिट ऑफ, वो यूनिट ऑफ द डाटा, ए स्मॉल यूनिट ऑफ द डाटा इज कॉल्ड एज अ बाइट। CPU stand for the central processing unit of the computer. This is like the computer's brain. Mac stand for, this is an abbreviation for the Macintosh, which is a type of personal computer made by the Apple computer company. OS stand for the operating system of the computer. This is the main program that runs on the a computer and begin automatically when the computer is turned on. Operating system like the Windows 10, Windows 11, okay, XP Windows, Windows 7. PC, this is the personal computer. PDF is the portable document format which displays the files in a format that is ready for the web. RAM, random access memory, मैं बता चुका ये क्या काम करती है, which is the space inside the computer that can be accessed at one time. If you increase the amount of the RAM, then you will increase the computer speed. This is because more of a particular program is able to load it on at a one time. So ये provide करती है कि एक टाइम में कितने एक टेम्पररी जो मेमोरी को स्टोर कर सकती है और आपको एक प्रोसेसिंग में हेल्प करती है। आप जितनी एक फाइल ओपन करते हो, जितनी ज़्यादा अच्छी मेमोरी होगी उतना एक ऑपरेटिंग जो इसका कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी, एक साथ बहुत सारी मल्टीपल टास्क आप कर सकते हो। ROM स्टैंड फॉर, दिस इज द रीड ओनली मेमोरी विच इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर एंड कैन बी नॉट बी अल्टर्ड, वो चेंज नहीं हो सकती, वो विच इज इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है, दिस कैन नॉट बी अल्टर्ड एंड चेंज। VGA stand for the video graphic array. Video graphic array is a system for displaying the graphics. It was developed by IBM. तो VGA केबल ही होती है जो हमारा CPU से हमारे सिस्टम को, मॉनिटर को जोड़ती है, जो हमें डिस्प्ले करती है, वो VGA केबल ही होती है, तो वो ग्राफिक को ट्रांसफर करती है। लाइक these are the color combination, ठीक है, जिसको आप, this is the initialize for the what you see is what you get. What you see is what you get, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। तो इट इज ए प्रोनाउंस एज विजविग, तो इससे याद कर सकते हो ऐसे विजविग के नाम से, विजविग। एंड बेसिकली मीन्स दैट द प्रिंटर विल प्रिंट व्हाट यू सी ऑन योर मॉनिटर, तो जो मॉनिटर पे देखते हो वही आपको प्रिंटर प्रिंट करेगा। कनेक्टिंग टू द इंटरनेट बेस्ड। FTP stand for, this is the service called the file transfer protocol which moves a file between computer यूजिंग द इंटरनेट। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंटरनेट। HTML बता चुका हूं मैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट इंफॉर्मेशन, तो इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड ऑन ए इंटरनेट, तो इंटरनेट पे वो चीज़ें ट्रांसफर हो सकती हैं ये इसी लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर लैंग्वेज है। HTTP इज अ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द फाइल्स ऑन द इंटरनेट। तो कैसे जो फाइल्स हैं एक इंटरनेट पे मूव करती हैं उसको एक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, एक प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है किस तरह से आपको फाइलें मूव करनी है। IP stand for the internet protocol. This is the set of rules that is govern the systems connected to the internet. तो IP address is a digital code specified to each computer that is hooked up to the internet. तो इंटरनेट पे जो भी आपका सिस्टम रन करोगे, तो आपका जो सर्वर से कनेक्ट करोगे, किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट करोगे, तो आपका एक यूनिक IP एड्रेस होता है, वो आपका एक लोकेशन बताता है, आपका किस IP सिस्टम से आप उस इंटरनेट को कनेक्ट कर रहे हो, उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ISP मैं बता चुका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। LAN होता है, दिस स्टैंड फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क विच इज द सर्विस दैट योर कंप्यूटर कनेक्ट इन द जियोग्राफिक एरिया। हमारे एरिया में जिस भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो उससे हमने सर्विसेज ले रखी हैं, तो उसको शो करता है। या एक जियोग्राफिकल एरिया में आप पर्टिकुलर आप डिफरेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करते हो, वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, जैसे किसी कॉलेजेस में हो गया, यूनिवर्सिटीज में हो गया, किसी कंपनीज में, तो वो क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसमें एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से नेटवर्क से कनेक्ट होता है। PPP stand for the point to point protocol, is the set of rules that allow you computer to use the इंटरनेट प्रोटोकॉल यूजिंग ए फोन लाइन एंड मॉडम से आप उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हो, ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहते हैं इसको। URL बता दिया था मैंने, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, एक पाथ होता है टू सर्टेन फाइल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो एक वर्ल्ड वाइड वेब पे हमारी जो फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं उसका एड्रेस होता है, जैसे www.easynotes4u.com ये URL, तो इस URL पे एक फाइल्स की लोकेशन को ये बताता है URL। USB भी हम बता चुके हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, इसका मतलब यूज टू फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्टेन डिवाइसेस, इट कैन कनेक्ट कीबोर्ड्स, कैमराज, प्रिंटर्स, माइक, फ्लैश ड्राइव्स एंड अदर डिवाइसेस।
Its use has expanded from personal computer to the personal digital assistants, smartphones, and video games. PDA means personal digital assistants, and is used as a power cord to connect the device to a wall outlet to charge them. तो एक चार्ज फोन को चार्ज करने में यूज कर सकते हैं इसको. VR stand for the virtual reality, stimulates a three-dimensional scene on the computer and has the capability of interaction. This is the widely used in the gaming. तो virtual reality क्या प्रोवाइड करती है? एक थ्री डायमेंशनल सीन प्रोवाइड करती है. तो यू कैन जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन दैट वर्ल्ड ऑफ द वर्चुअल रियलिटी. VR हेड्स आते हैं, अभी VR पहन के देखते हो, कई 3D मूवीज होती हैं, तो उसमें दे आर यूजिंग द VR टेक्नोलॉजी. VRML stand for the virtual reality markup language, allow the display of the 3D games. तो 3D गेम्स को डिस्प्ले करते हैं, 3D इमेज को डिस्प्ले करते हैं. तो उसके बाद हमारे पास आता है सम कॉमन ईमेल एब्रीविएशन. कॉमन जो ईमेल एब्रीविएशन कौन कौन सी हैं? 2G फॉर यू, टू गुड फॉर यू. तो शॉर्ट फॉर्म है, जब हम शॉर्ट में ईमेल पे लिखते हैं ये चीज़ें, तो टू गुड फॉर यू. हम कई बार लिखते हैं AWHFI शॉर्ट फॉर्म में. आर वी हैविंग फन येट? AYPI and your point is GL, get a life. GMTA, great minds think alike. J4F, just for fun. Is keep it simple, stupid. QL stand for the quit laughing. Are you okay? Are you okay? SITD, still in the dark. TIC, tongue in cheek. WYSI, WYG, what you see is what you get. YYSSW, yeah, sure, whatever. So triple just represent the sleeping bored tired. So here are some computer full forms. ये हमने कर चुकी, दोबारा आती हैं. तो परमानेंट अकाउंट नंबर, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, बैंक में हम यूज करते हैं. FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी. गूगल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ. Yahoo, yet another hierarchical officious oracle. Windows stand for the wide interactive network development for office world solution. Computer stand for the common oriented machine, particularly united and used under technical and the educational research. Virus stand for the vital information resource under siege. UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. AMOLED, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड. जो LED है ना, LED की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डियोड. आजकल अमोल्ड डिस्प्ले आने, सैमसंग में भी आने लगी, आपकी LED भी आने लगी. जो LED TV है वो अमोल्ड डिस्प्ले में आने लगा. तो अमोल्ड का मतलब क्या होता है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड. OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड. IMEI, जो IMEI नंबर होता है आपका, सीरियल नंबर होता है मोबाइल्स में, हर एक मोबाइल का रहता है, उसका मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी. ESN, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर. जो हम प्रोडक्ट देखते हैं ESN नंबर होता है, अमेजन पे देखते हो तो कोई ESN नंबर भी होता है अमेजन के कुछ प्रोडक्ट्स का. UPS, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई. UPS हम लगाते हैं जो पावर बैकअप देता है. SDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस. SDMI केबल लगा के हम, आजकल HDMI केबल, पहले VG केबल थी, अब आजकल HDMI केबल आती हैं. तो वो हमारा एक ग्राफिक को या ऑडियो वीडियो ग्राफिक को ट्रांसमिट करती है हाई डेफिनेशन में. VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. APN, एक्सेस पॉइंट नेम. एक्सेस, हर एक कंपनी का एक्सेस पॉइंट नेम होता है. GPRS एड्रेस जो बोलते थे पहले, इसको APN नंबर, एक्सेस पॉइंट नेम. LED स्टैंड फॉर द लाइट एमिटिंग डियोड. DLNA, डिजिटल लिविंग नेटवर्क अलायंस. RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी. VGA, वीडियोग्राफिक एरे. VGA, कई बार जो वीडियो होता है हमारा इस फॉर्मेट में भी होता है, क्वार्टर वीडियोग्राफिक एरे, जो एक लो क्वालिटी का होता है. WVGA फॉर्मेट में भी होता है कई वीडियो, वाइड वीडियोग्राफिक एरे. WXGA फॉर्मेट में भी होता है, वाइड स्क्रीन एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे. USB, यूनिवर्सल सीरियल बस. तो कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं.
WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, PPI पिक्सल्स पर इंच, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, HSDPA हाई स्पीड डाउन लिंक पैकेट एक्सेस, जो इंटरनेट में हम यूज करते हैं, जो पैकेट हमें रिसीव होते हैं, जो फ्लो होता है इंटरनेट का डाटा का इनफ्लो और आउटफ्लो। HSUPA हाई स्पीड अप लिंक पॉकेट एक्सेस, ये भी इंटरनेट में यूज करते हैं। HSPA ये भी हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, ये भी इंटरनेट के डाटा के फ्लो में यूज करते हैं। GPRS यूज फॉर इंटरनेट जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। EDGE इन्हांस डाटा रेट्स फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन, पहले GPRS आया फिर EDGE आया। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, कई बार NFC में कनेक्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन को, NFC के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। OTG मतलब ऑन द गो। SLCD सुपर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, OS ऑपरेटिंग सिस्टम। SNS सोशल नेटवर्क सर्विस, सोशल नेटवर्क सर्विस हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब लाइक दैट। HS हॉटस्पॉट, POI पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DNSE डिजिटल नेचुरल साउंड इंजन, OVI ओहियो वीडियो इंटरनेट, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो पहले CDMA की सिम भी आती थी ना, CDMA टाटा डोकोमो की भी आई थी, टाटा की भी आई थी। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM सिम भी आती थी, CDMA अलग आती थी, GSM अलग आती थी। DIVX डिजिटल इंटरनेट वीडियो एक्सेस। APK ऑथेंटिकेटेड पब्लिक की, APK जो फाइल होती है ना, अब जो एंड्रॉयड की फाइल होती है APK फॉर्मेट में होती है, उसका मतलब होता है ऑथेंटिकेटेड पब्लिक की। J2ME जावा टू माइक्रो एडिशन। SIS installation source, DEL stand for the digital electronic link library, ASR stand for the acquisition collaboration experimentation reflection, ठीक है, acquisition collaboration experimentation reflection ASR। RSS stand for the really simple syndication। TFT स्क्रीन आती है ना हमारे पास, कई बार कहीं पहले TFT स्क्रीन आती है, उसका मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। AMR stand for the adaptive multi rate। MPEG फॉर्मेट में कई वीडियो आते थे। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। IVRS इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। IVRS पता है ना, कई बार आप कस्टमर केयर में कॉल करते तो वहाँ पे IVR सिस्टम होता है, तो दिस इज कॉल्ड द इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। HB स्टैंड फॉर द हैवलेट पैकर्ड। So these are some important abbreviation related to the computer, related to the emails, and उसके बाद हैं कुछ डिफरेंट भी हैं एक्चुअल फॉर्म, फुल फॉर्म। न्यूज़पेपर की नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट्स, इसकी जो फुल फॉर्म है। चैस स्टैंड फॉर द चैरियट हॉर्स एलिफेंट सोल्जर्स। कोल्ड स्टैंड फॉर द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन लंग डिजीज। तो इनकी शॉर्ट फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट साथ के साथ बता देता हूँ मैं। Joke stand for joy of kids entertainment, aim, ambition in mind. Date means day and time evolution. Eat stand for energy and taste. T stand for taste and energy admitted. Pen stand for the power enriched in nib. Smile stand for the sweet memory in the lips expression. Etc. stand for the end of thinking capacity. Okay is the objection killed. Or stand for the all chorus, the Greek word है. By stand for be with you every time. So these were the some important abbreviations, terminology related to the computer or related to some normal abbreviation or general abbreviation or the general terminology. तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, अगर ये कर लोगे तो हो सकता है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ जाए। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो जस्ट विजिट आवर वेबसाइट www.easynotes4u.com। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नोट्स एंड स्टडी मटेरियल है, वो आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट से। And please don't miss to subscribe my YouTube channel. Please like and share the video maximum। हो सकता है किसी के काम आ जाइए, तो बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही और भी वीडियो लेके आएंगे हम ICT से रिलेटेड और आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड, आपके डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। तो बने रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट को फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू सो मच।